साथियों, बहुत दिनों के बाद स्वागत करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे फ्रेम में हमारे मित्र अब्दुल्ला भाई हैं जो कि सैकड़ों मेडल जीते हुए हैं। इनसे बात करते हैं आज ट्रेडिशनल कराटे के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं बैनर में 7th बिहार स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2024 के बारे में बताया जाता है कि बिहार में कराटे का जो प्रचलन है कहीं ना कहीं समाप्ति के कगार पर है। जो शहर है सुदूर इलाके में कराटे नहीं पहुंच रही है। तो इस संदर्भ में मैंने इनसे बात भी किया था, फिर आज भी बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब्दुल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज हम बहुत दिनों के बाद मिले फिर से दोबारा, और हमारे प्रेम में ये भी देख सकते हैं सेफ भाई हैं जो कि दोनों एक धुरंधर खिलाड़ी भी हैं और एक कोच भी हैं और नाम कर चुके हैं पूरे बिहार में और पूरे देश में। देश का भी प्रतिनिधित्व किए हैं और अपने स्टेट का तो छोड़ ही दीजिए, बहुत सारा मेडल इनके पास है। आज बात करने वाले हैं कराटे के बारे में। कराटे के बारे में हम जानना चाहेंगे अब्दुल्ला जी कि अभी जो कराटे जिस तरीके से हम लोग जिस समय खेला करते थे, बहुत बड़ा स्टेडियम हुआ करता था, उस समय हजारों हजार की संख्या में लोग जुटते थे। आज बहुत सारे लोग कराटे से दूर भाग रहे हैं। इस विषय पर हमारे दर्शक को बताइए, आखिर ऐसा क्यों? ओके, सो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे ये है कि जो पहले स्पोर्ट्स को जिस तरीके से बढ़ावा मिलता था, अभी सरकार में बहुत सारी चेंजेस हुई है। उसमें बहुत सारी चेंजेस ये हुई है कि अभी इसको स्पोर्ट्स में कर दिया गया है। स्पोर्ट्स और ट्रेडिशनल दोनों अलग कर दिया गया है। इस वजह से स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो थोड़े से अभी कम दिखाई दे रहे हैं और ट्रेडिशनल वाले बच्चों का वो क्लासेस वगैरह, टूर्नामेंट वगैरह बिल्कुल अलग हो गया, इसलिए थोड़ी सी भीड़ अलग अलग हो गई है। अच्छा, ये कराटे को जॉब के तौर पर देखा जाए तो जॉब लेने के लिए जो सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है कराटे में, उस पर्पज़ से लोग ज़्यादा आते हैं। और पहले हम लोग जब सीखा करते थे तो उस समय सेल्फ डिफेंस के हम सीखा करते थे, लेकिन अब वो चीज़ क्यों नहीं है? ओके, सो जो जॉब लेने के पर्पज़ से जो भी चीज़ें हैं कि हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि अभी जो सबसे पहले कराटे का जो मेन मोटिव था, मेन मोटिव यही है कि इसको सबसे पहले आप सेल्फ डिफेंस किस तरीके से बनाएंगे। कराटे सीखने का मोटिव ही यही होता है। कराटे जो है वो जापानीज़ वर्ड से मिल के बना है, जो कि करा एंड ते से मिल के बना है जापानीज़ में। करा एंड ते, करा मीन्स होता है एम्प्टी एंड ते मीन्स होता है हैंड, मतलब कि एम्प्टी हैंड आप किस तरीके से अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, तो यही कराटे है। और इसको मतलब नेतृत्व जब आप मतलब दिखाया गया और इसको किस तरीके से आप अपने फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं, तो इसका स्पोर्ट्स में भी एक करियर दिया गया है। स्पोर्ट्स में भी काफ़ी बढ़िया करियर है और बच्चे इसको सीख रहे हैं। सेल्फ डिफेंस के साथ साथ उनका करियर भी बढ़िया हो रहा है, तो दोनों चीज़ों में बहुत बढ़िया है ये। जो नए विद्यार्थी है जो कराटे सीखना चाहते हैं, जो सुदूर इलाके में है, वो अगर ऑनलाइन सीखना चाहे तो इसका कोई साधन है बिहार में? हाँ, ऑनलाइन अगर सीखना चाहे तो मेरी एकेडमी है, तो हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। एकेडमी का नाम बताना चाहेंगे? फिट टू फाइट इंटरनेशनल। लाइक सेल्फ डिफेंस सीखना चाहे, कराटे सीखना चाहे, या इवन मार्शल आर्ट का कोई भी विद्या सीखना चाहे, जैसे क्रव मागा हो गया, काली हो गया, सिलाट हो गया, इस तरीके से ये सारे टैक्टिक्स होते हैं, सारे मार्शल आर्ट होते हैं, वो सारे वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें। हाँ, तो हमारे साथ ये सैकड़ों मेडल जीतने वाले अब्दुल्ला भाई थे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक ये भी है पतलू जैसा दिखने वाला, लेकिन देखने में पतला दिखते हैं, लेकिन ये भी सैकड़ों मेडल जीत चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, बहुत लंबे अरसे के बाद हमारे चैनल पर आए हैं? जी, निश्चित तौर पे लास्ट हम लोग इंटरव्यू किए थे शायद मेरे घर पे। जी बिल्कुल के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज गेम था तो हम सोचे कि ये सभी लोगों से मिलेंगे और आए, आपसे भी मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा सभी से काफ़ी। तो हम पूछना चाहेंगे सर जी, कहीं ना कहीं कराटे जो है हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। स्वार्थ हर चीज़ में है, लेकिन स्वार्थ को छोड़कर सबसे पहले कराटे सीखना चाहिए। वो इसलिए कि शरीर को फिट रखने के लिए। अभी जो जनरेशन है 30 साल पार करते करते कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और उससे निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं ये मार्शल आर्ट एक साधन है जो कि आप निरोग रह सकते हैं। उसके बारे में हमारे नए दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जो नया दर्शक देख रहे हैं, जो 30 साल के समय में रोगी हो जाते हैं, उस पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो मार्शल आर्ट को अभी तक जानते नहीं हैं? निश्चित तौर पर आजकल का जो खान पान और बच्चों में एक जो वीडियो गेम को लेकर के जो आकर्षण बढ़ा हुआ है, तो इसके कारण जो है बॉडी जो है उतना डेवलप नहीं कर पा रहा है जितना होना चाहिए था। पुराने ज़माने के लोगों को देख लीजिएगा, वो दुबला रहे या मोटा रहे, लेकिन 80 साल 90 साल 100 साल तक एकदम मजबूती के साथ। आज भी पंजाब साइड चले जाइए, खेतों में काम करने वाले लोगों को देख लीजिए, बुढ़ापा आ गया है लेकिन 10-10 कट्ठा 20-20 कट्ठा ज़मीन खुद से खेती कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पहले सही खाना खाया और एक्सरसाइज करे चाहे नहीं करे, लेकिन खेतों में जो काम करते थे तो वो एक्सरसाइज होता है। आजकल पढ़ाई लिखाई है, कई सारे लाइफ स्टाइल चेंजेज हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को तो हम खेत में काम नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, कराटे।
और इसमें जो है कराटे में 2 बेनिफिट इसलिए हो जाता है। एक तो आपका सेल्फ डिफेंस हो जाएगा, दूसरा आपका एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज का एक्सरसाइज हो गया, और आप अगर कहीं भी खुदा न खास्ता अगर मुसीबत में पड़ते हैं तो कुछ समय के लिए आप डिफेंस कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इसका काफ़ी सारा बेनिफिट है। तो हम तो सारे यूथ से और सभी से बोलेंगे कि आप लोग और कराटे पे जुड़िए, से नहीं गेम के तौर पे तो सेल्फ डिफेंस के लिए, एक्सरसाइज के लिए, फिटनेस के लिए जुड़िए। ये जिम से ज़्यादा बेटर है। जिम आप करते हैं, आपको एक बंद कमरे में करना होगा, उसके लिए कई सारे इक्विपमेंट चाहिए। कराटे के लिए ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, 2-4 टेक्निक सीखना है, डेली टाइम टू टाइम अपना कर लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, ये वही सेफ है जो कि ग्रामीण स्तर से लेके नेशनल इंटरनेशनल तक ये फाइट किए हैं, और कई टीवी चैनल पर भी आप आए हैं। तो नए जनरेशन को जो कराटे खेलते हैं उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता है। जो स्वार्थ भाव से लेके आते हैं कि हमको कराटे खेलने के बाद ये मिलेगा, तो उस चीज़ को किस नज़रिए से आप देखते हैं और क्या किस नज़रिए से देखना चाहिए? निश्चित तौर पर अभी तक जो पॉलिटिक्स सिनेरियो चला है कराटे में, कराटे को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया गया है, और उसमें बच्चों का कोई गलती नहीं है। बच्चे अपने निस्वार्थ भाव से 100% देते हैं। ये ऊपर का जब जब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मिला ही नहीं है, जब पॉलिटिक्स ठीक रहा है तब तक बच्चों को लाइफ में मतलब कराटे पर पॉलिटिक्स हावी हो चुका है। निश्चित तौर पे ऊपर के जो भी रहते हैं, जो नेशनल फेडरेशन या फिर वो राजनीतिक रूप से अपने लाभ के लिए बच्चों के कैरियर को ख़राब करते हैं। और जब कराटे में स्थिरता रहा है, राजनीतिक स्थिरता रहा है, तब तक बच्चों को बेनिफिट हुआ है। आप देख लीजिए, हमारे बच्चे बिहार से लेकर पूरे इंडिया से आर्मी में हैं। बिहार के जो आर्मी का कोच है वो बिहार से हैं, कराटे कोच जो है, ठीक है। और भी बहुत सारे संस्थान में, सरकारी संस्थान में बच्चे गए हैं, कराटे से गए हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि बच्चों को मिला नहीं है। हाँ, राजनीतिक अस्थिरता जरूरी है। राजनीतिक अस्थिरता जो है अपने लाभ के लिए जो ऊपर के लोग कर देते हैं, उन पर निरंतरता कैसे बनाया जाए, इस बारे में विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं बिहार सरकार तरह तरह की बातें कर रही है, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये सेल्फ डिफेंस को लेकर स्कूल में ये लागू करना कितना हद तक सही होगा और क्यों नहीं कर रही है सरकार, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे हम अगर बात करें वर्तमान सरकार की, तो 2005 में वर्तमान सरकार जब आई थी तो कराटे पे लेकर काफ़ी फोकस था, लेकिन धीरे धीरे वो रुझान सरकार का घट गया। अब हमें नहीं पता कि वो क्यों घट गया, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव था मुख्यमंत्री द्वारा, जो सरकारी स्कूलों में, और आज भी बहुत सारे, लेकिन बहुत कम मात्रा में, और जो सिखाने जाते हैं उन्हें बढ़िया इंसेंटिव नहीं मिलता है। अच्छा अगर पैसा मिले तो इस चीज़ को और बढ़ाया जाएगा। और हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ध्यान 2005 के बाद मुख्यमंत्री जी दिए थे, वो इसको कंटिन्यू और बेहतर तरीके से दें, ताकि कराटे इंस्ट्रक्टर को भी लाभ हो और इसका लाभ हमारे आने वाले जनरेशन और यूथ उठा सके, और उसको सरकारी स्कूलों में बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। चलिए सैफ जी, इतना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी आप जहाँ से भी खबर को देख रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी का ये प्रयास कैसा रहा, ये जो इन्होंने बात कही, इन सभी बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।